हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हॉलीवुड यूट्यूब चैनल पर। इट्स मी संजय सिंह, यू रीजनिंग एजुकेटर। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही जानदार शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जो मिथ है बैंकिंग में कि चल रहा है कि हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर, बैंक पीओ इन जस्ट 3 मंथ्स। कैसे बीओ तो चलो ठीक है, फिर भी बैंक मैनेजर 3 मंथ्स में आप कैसे बन सकते हैं। और यही थंबनेल देख करके शायद आप इस क्लास में इस वीडियो को देखने आए भी होंगे। तो उस मिथ को ब्रेक करने की एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं, है ना। देखेंगे रियल रोड में क्या होता है, ठीक है। और ये क्यों ये चीज़ें बहुत मतलब चलन में है ना, कि भाई ऐसी चीज़ें आप देखते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं इस बैंकिंग की जर्नी में। तो चलिए देखते हैं कि या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि आप विद इन 3 मंथ्स लाइक 4 मंथ्स आप एक बैंक मैनेजर बन सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, समझते हैं चीज़ें डिटेल में। आइए देखो, हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि यार उसके नाम क्या है कि एक बैंक मैनेजर का टैग लगे ना, पावर मिले उसको, है ना, एक पावर मिले, है ना, स्टेबिलिटी आए, है ना, रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में, है ना, घर वालों से समाज से रिस्पेक्ट मिले, है ना, नाम क्या लगे बैंक मैनेजर। तो अच्छा लगता है, हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। और हम में से काफ़ी बच्चे इस ड्रीम को लेकर के ही बैंकिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन फिर आता है इंटरनेट प्रॉमिस का ज़माना, है ना। आपने देखा होगा कि भाई 0 to हीरो स्ट्रेटेजी, 3 महीने में 4 महीने में सिलेक्शन ले लो, है ना। 90 दिन का ये कोर्स है, ये कर लो तो सिलेक्शन पक्का, है ना। गारंटीड सिलेक्शन प्लान है, ये कर लिया तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, 3 महीने में जॉब मिल जाएगी आपको, है ना। ये हम देखते होंगे। फिर इसी एक क्या बोले, इस माया जाल में हम लोग फंस जाते हैं। थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होता है, क्लिक बेट बोलता है इसको बेसिकली, है ना। लगने को तो ये भी आपको क्लिक बेट लगा होगा, बट आपको रियल इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। एक इमोशनल ट्रैप होता है बेसिकली, ठीक है ना। ठीक है, हमारे माइंड में तरह तरह की चीज़ें आने लग जाती है। फैमिली का प्रेशर तो रहता ही सर हमारे, वो तो हमेशा से रहता है। लड़कियों के लिए शादी का प्रेशर, है ना, कर देंगे। लड़कों का तो जॉब का प्रेशर है ही, है ना। फिर ना कंपैरिजन होने लग जाता है कि देखो भैया फलाने के बच्चे ने ऐसे कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, है ना। फियर होता है हमारे मन में टाइम पासिंग का, है ना। होप शॉर्टकट्स की यार निकल जाए जैसे तैसे, मतलब कहीं ना कहीं हम ट्रैप में फंसते ही चले जाते हैं, है ना। ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। बट एक क्वेश्चन है जो मुझे आपसे पूछना है, क्या आप 3 महीने के अंदर डॉक्टर बन सकते हो? नहीं। सीए बन सकते हो? नहीं। तो बैंक मैनेजर 3 महीने के अंदर कैसे बन जाओगे भाई, है ना। वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम निकलता है, प्री होता है, फिर प्री का रिजल्ट आता है, मेंस होता है, मेंस का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद भी 1.5-2 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आता है। 3 महीने में मैनेजर कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये फेक प्रोमिस क्यों, ये मतलब उल जुलूल थंबनेल क्यों? ये तो समथिंग इज फिशी ना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, बात तो सही है। देखो बैंक मैनेजर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये कोई एग्जाम की रैंक नहीं है कि आप एग्जाम में ये रैंक लिया है तो आपको बैंक मैनेजर मिल जाता। नहीं सर, ये कोई एग्जाम की रैंक नहीं है कि एग्जाम में आप टॉप 20 में आ गए, टॉप 50 में आ गए। नहीं, ये एक पोस्ट है जो अर्न की जाती है, ठीक है। इसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, ठीक है। ये आपको मिलता है एक्सपीरियंस और प्रमोशन के बाद। ये नहीं कि गए और बैंक मैनेजर लग गए, ना ना ना। ये क्रैक नहीं किया जाता कि एग्जाम दे और क्रैक हो गया, इसको अर्न किया जाता है। टेक्स टाइम, समय लगता है ना, इसमें समय लगता है। ओके सर, तो रियल पाथ क्या है बैंक मैनेजर बनने का? सर आपको क्लियर करना पड़ता है बैंक का एग्जाम। आप पीओ और क्लर्क ज्वाइन करते हैं, क्लर्क वाले बाद में पीओ बनते हैं प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी होती है, फिर आपके पास एक्सपीरियंस होता है, फील्ड एक्सपीरियंस, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं आपके, प्रमोशंस होते हैं, फिर आप जा करके एक बैंक मैनेजर बनते हैं। तो अच्छा खासा लंबा इसमें प्रोसेस होता है। ये कोई 3 या 4 महीने का खेल नहीं कि बस एग्जाम दिया और बैंक मैनेजर बन गए। इट टेक्स टाइम। बट फिर भी आप देखेंगे कि बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा 3 महीने में ये कर लो, 4 महीने में ये कर लो, विच इज़ टोटली फॉल्स प्रोमिसेस। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है दोस्तों, है ना। सो व्हाट इज पॉसिबल इन 3 मंथ? देखो क्या पॉसिबल है 3 महीने के अंदर। मैं आपको झूठी आशाएं नहीं दूंगा, रियलिटी बताऊंगा, ठीक है। आप 3 महीने के अंदर अपना फाउंडेशन एक बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कंप्लीट भी कर सकते हैं, हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अचानक से ही आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगी, आप मॉक टेस्ट देने लग जाओगे, सिलेबस कर लोगे, सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लैरिटी आएगी आपको कि भाई कैसे क्या आपको करना है, कैसे एग्जाम देना है, निकालना है ना। गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, नहीं है पॉसिबल, है ना। मैनेजर पोस्ट लग जाएगी सीधे? नहीं है पॉसिबल। हर चीज़ की मास्टरी हो जाएगी? नहीं सर, मास्टरी तो किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती। इवन बीइंग अ रीजनिंग एजुकेटर हम भी सीख रहे हैं,
मास्टरी होती तो हम सीखना बंद करते थे, बट स्टिल वी आर लर्निंग। ये रियलिटी है सर। मोटिवेशन में कोई आपको फेक मोटिवेशन देने वालों में से नहीं कि मैं आपको बोलूँ ये कर लो हो जाए, नहीं, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम, राइट। ये आपके जितने भी क्लेम्स यूट्यूब पर किए जाते हैं ये डेंजरस क्यों है सर? क्यों? आप बहुत ज़्यादा बर्नआउट होते हो उससे। क्यों? आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से रख लेते हो, यार ये मेरा तो एग्जाम ही नहीं निकल रहा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप अपने आप को ही डिग्रेड करने लगे तो इन्फीरियर फील कराने लग जाते हो, है ना। सेल्फ डाउट होने लग जाता है आपको खुद के ऊपर, है ना। फिर क्विट करने का मन करता है क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक अपने लिए बना दी है ना। तो उससे क्या होता है, जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना वो भी प्रिपरेशन को अपनी छोड़ देता है। तो जो फॉल्स होप होती है वो क्या करती है, ज्यादा करियर डिस्ट्रॉय कर देती है फेलियर के मुकाबले। फेलियर नहीं मिलता, उसका पहली उम्मीद ही वो उम्मीद का दामन छोड़ देता है ना सर। तो बच्चा फेल हुआ नहीं लेकिन पहले ही वो सेल्फ डाउट इतना कर लेता है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। तो ये चीज बहुत गलत है, राइट। द ऑनेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीरियस एक्सपीरियंस के लिए सर वो क्या है, एक्सेप्ट करो कि प्रिपरेशन में टाइम लगता है। 3 महीने तो आपको देने ही पड़ते हैं सर। अगर आपको अच्छे से रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए को अगर कंप्लीट करना है बेसिक से हाई लेवल, एक प्योर मेंस लेवल तक अगर आपको कंटेंट करना तो 2.5 से 3 महीना चलता है सर। इसमें आपको प्रिपरेशन में लग जाएगा। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, पोस्ट पे नहीं करना है, ठीक है। प्रोसेस सही रहेगा तो जॉब अपने आप मिलेगी, पोस्ट अपने आप मिल जाएगी, है ना। इंप्रूवमेंट पे काम करना है, रैंक नहीं कि मुझे रैंक लानी है। आपको जानना है कि मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, क्या मेरे पिछले मॉक में, इस मॉक में पिछले मॉक से ज़्यादा मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट रहना पड़ता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने प्रति ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा काम क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माई प्रॉमिस टू यू व्हाट आई विल नॉट डू, मैं क्या नहीं करूंगा आपके साथ, को मैं कोई आपको फेक प्रोमिस नहीं दूंगा, फेक टाइमलाइंस की 2 महीने मेरे साथ पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं जी, ऐसे नहीं होता। मैं कोई गारंटीड क्लेम नहीं करता। हाँ, मैं क्लेम करता हूँ कि जो पढ़ाया है उसमें से आएगा, बट सारे बच्चे मेरे से सफलता प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं, सारे नहीं। करेगा वही जो सीखने के बाद सेल्फ स्टडी करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, चीज़ों को फॉलो करेगा, राइट। मैं कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं करूंगा कि ये कर लो बेटा ऐसे हो जाएगा, है ना, तुमने ये नहीं किया या पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया, पेरेंट्स तुम्हारे ये, ऐसा नहीं सर। रियलिटी यही है, यू नीड टू वर्क हार्ड, इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप चीज़ों को सही से कर रहे हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर की पेपर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही उन पे काम कर रहे हैं, और सभी सब्जेक्ट्स को अगर आप बराबर टाइम दे रहे हैं तभी आपके लिए पॉसिबल है। सिर्फ क्लास कर लेने से संजय सर की आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको चारों सब्जेक्ट को वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। मैं बोलूँगी ये सब्जेक्ट पढ़ लो, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा ये गलत है। सारे सब्जेक्ट्स को वैल्यू करो, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हम क्या करेंगे सर, अगर आप पढ़ेंगे साथ में तो क्लियर होंगे आपके सारे के सारे कंसेप्ट। स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग बाकियों से आगे निकल पाए। रियलिस्टिक टाइमलाइंस हम रखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हो जाने, देखो 2.5 से 3 महीना सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन में जाता है, अच्छे से अगर आप करते हैं तो मिनिमम 2.5 तो जाता ही जाता है, ठीक है। ऑनेस्ट मेंटरशिप रहती है सर हमारी, ये नहीं कि हम फेक प्रोमिसेस नहीं है, सिंपल सी बात है। वो चीज़ें जो रियली में पॉसिबल है, ताकि बच्चा अगर मेहनत करा तो उसको भी लगे हाँ कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उसके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, उसके पेपर सॉल्व हो रहे हैं, प्री निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, वो जॉब ले पा रहा है ना। ओके सर। उसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रीम बिग। हमेशा देखो ड्रीम तो बड़ा ही रखना चाहिए, बट वॉक द राइट पाथ, शॉर्टकट नहीं अपनाना अपने को। सही रास्ता थोड़ा कठिन होता है लेकिन वो आपको आपके ड्रीम तक लेकर के जाता है ना। डोंट आस्क हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर इन 3 मंथ्स। ये मत पूछो कि सर 3 महीने में कैसे बने, ये पूछो कि लाइफ टाइम के लिए कैसे बने। उसके लिए अपने को काम करना है ना, उसके लिए अपने को मेहनत करनी है, और हम साथ में मिलके कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो सच्चाई के साथ बने रहे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर ऑनेस्ट बैंकिंग गाइडेंस। कमेंट कीजिएगा, कमेंट मतलब फीडबैक दीजिएगा, कमेंट से मुझे बताइएगा कितने टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, ठीक है। और अपने जो साथी बच्चे हैं जो सीरियस एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर कीजिएगा, है ना। माय नेम इज संजय सिंह, आई एम ए रीजनिंग एजुकेटर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें। आप बहुत मेहनत भी करते हैं काफ़ी बच्चे, बट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, सही गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से आपका जो समय है वो थोड़ा इंतजार का समय वो बढ़ता जा रहा
है ना। बट कोशिश रहेगी कि भाई आपको सही गाइडेंस मिले, अच्छे से आप चीज़ें सीखें और कंसिस्टेंट रहें और बेहतर तरीके से और अच्छा हम आपके लिए कर पाएँ ताकि सही समय पर आपका सिलेक्शन हो पाए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसा लगा और बताइएगा ज़रूर। सभी को नमस्कार, ध्यान रखिए अपना फैमिली का, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए।